मनी लॉन्ड्रिंग केस वज़ीर-ए-आज़म अदालत में पेश। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में अदालत का शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर की हाजिरी लगाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म बोले, मुझ पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, मैंने दर्जनों पेशगियां भुगती हैं। FIA ने मेरी गिरफ्तारी निकालने के लिए चालान में ताखीर की। शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक ना शेयर होल्डर। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन करनी होती तो मैं जो फायदा लीगली ले सकता था वो ले लेता। बजट में पेंशन की मद में अगले माली साल में 530 अरब रुपए का तखमीना है। दीगर ममालिक की तरह हम पेंशन फंड कायम कर रहे हैं, जिसके लिए रकूम जारी कर दी गई हैं। अगले माली साल में BIS के तहत 90 लाख ख़ानदानों को बेनज़ीर किफ़ालत कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम की सहूलत मैसर होगी, जिसके लिए 267 अरब रुपए रखे गए हैं। हमें ज़राअत, IT और सनती बरामदात बढ़ानी होंगी। हमें ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफा करना होगा और अपनी बरामदात की कंपैरेटिवनेस बढ़ानी होगी, ताकि वो आलमी मंडी में दीगर ममालिक की मसनूआत से मुकाबला कर सके। माली साल 2022-23 के लिए 9,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मख्तस। 4,000 रुपए से जायद का खसारा मुतवक्के। कर्ज अदायगियों पर 3,144 अरब। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए 800 अरब रुपए मख्तस। टारगेटेड सब्सिडीज की मद में 699 अरब रुपए। दिफा के लिए 1,523 अरब मख्तस। हुकूमत का बजट में आवाम के लिए मंसूबों का ऐलान। गरीब अफराद को सोलर पैनल खरीदने के लिए कर्ज दिया जाएगा। हुकूमत का सोलर पैनल्स की दरामद पर टैक्स माफ करने का फैसला। माहाना 1 लाख से कम, सालाना 6 लाख तक आमदनी पर टैक्स माफ। कौमी बचत स्कीमों और पेंशन फंड्स के मुनाफे पर टैक्स 5% मुकर्रर। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड इनकम टैक्स मुकर्रर। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का एक बार फिर बड़ा फैसला। पाक फौज ने पिछले 2 सालों की तरह रवां साल बजट में किसी इजाफी फंड की डिमांड न की। चैलेंजेस शरह आमदनी और के बावजूद पाक फौज ने हरबी सलाहियतों में कमी न आने दी। पाक फौज का मुख्तलिफ एरियाज में अपनी अमूमी अखराजात को कम करने का फैसला। यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात को मजीद महदूद कर दिया जाएगा। जुमे के रोज ड्राई डे होगा, सिवाय इमरजेंसी के कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार खत्म की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है। खुर्दनी तेल की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाकर 6% करने की तजवीज़। महंगाई में मजीद इजाफे से गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक होंगी। सब्सिडी इसी साल खत्म करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। बोले, देखेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाएं या सेल्स टैक्स। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर जाती हैं तो आसानी हो जाएगी। IMF प्रोग्राम ना मिला तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान ने बजट को आवाम और कारोबार दुश्मन करार दे दिया। बोले, इंपोर्टेड हुकूमत का आवाम और कारोबार दुश्मन बजट मुस्तरद करते हैं। बजट इक्तिसादी तरक्की के मफरूजों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स 24% पर आ गया है। महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। शरह सूद बढ़ने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी। महंगाई की शरह में एक हफ्ते के दौरान 2.67% इजाफा हुआ। 33 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई। घी 28 रुपए फी किलो,
तेल फी लीटर 37 रुपए तक महंगा हो गया। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगा हो गया। 5 अशिया की कीमतों में कमी, 13 की कीमतों में इस्तेहकाम। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब्दुल्ला शाह गाजी मिजार के अहाते में सुपुर्द खाक। मरहूम की नमाज जनाजा अब्दुल्ला शाह गाजी मिजार में अदा की गई। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में आमिर लियाकत के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। और अक़वाम मुत्तहिदा भारत में इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज बयानिए का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने BJP के नुमाइंदों के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक तौहीन आमेज़ कलमात पर बात की। वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए मुश्तरका जदोजहद से तामीरी मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया।